आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। सोते हुए विद्यार्थियों, कुंभकर्ण की नींद से जग जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आप सभी लोगों को। जिस तरीके से रिव्यू पिटीशन डाली गई है, हालांकि मैंने इस बात के लिए मना किया था कि रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन फिर भी डाली गई है और उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार तक इसकी सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि MHRD ने इस बात को एकदम कंफर्म कर दिया है कि विस्तृत बेंच में अर्थात संविधान पीठ 5 जजों की बेंच में बीएड वर्सेस BTC के मामले को लेकर के गवर्नमेंट जा रही है, ठीक है ना। और इसमें विद्यार्थी भी पार्टी होंगे और गवर्नमेंट भी पार्टी होगी। विद्यार्थियों के भी जो ताबड़तोड़ वकील हैं सर्वोच्च न्यायालय के, हम लोगों ने प्रयास किया है कि बेहतरीन से बेहतरीन वकीलों को वहाँ पे खड़ा कर सकें। और गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी महोदय इस केस की पैरवी करेंगे। विजयश्री हम सभी लोगों की सुनिश्चित है, क्योंकि आज की डेट में या कल सोमवार को एक मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की, जिसमें संशोधित प्रस्ताव RT एक्ट का पारित होने वाला है, ठीक है ना। और इस पारित प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और चूंकि याचिकाओं में वो तर्क होना चाहिए, वो फैक्ट होना चाहिए कि याचिकाएं पोषणीय हैं, सुने जाने योग्य हैं अथवा नहीं, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों ने तमाम उन तर्कों को एकत्रित किया है, सारी चीज़ों को मैंने देखा है, बारीकी से हम सभी लोगों ने उसका आकलन किया है। उसके बाद उन तमाम तर्कों को उस याचिका में सम्मिलित भी किया गया है। अभी जो कि परिस्थितियां हैं वो जाहिर सी बात है एकता की, बीएड विद्यार्थियों की एकता की मांग कर रही हैं। आप सभी लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो, ठीक है ना। और कुंभकर्ण की नींद में सोने का तात्पर्य आप लोग जानते हो, जब सब कुछ लुट जाएगा ना, तब फिर आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि वास्तविकता में आपको जग जाना चाहिए था। लेकिन कुछ सोते हुए विद्यार्थियों के चक्कर में लाखों लाख विद्यार्थियों का नुकसान कर देना, ये मानवता के भी खिलाफ है। आप सभी लोगों से सहयोग मांगते मांगते मैं थक गया। आप लोग ना शेयर कर रहे हैं, न वीडियोस देख रहे हैं, न इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सिर्फ इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा मन ज़रूर उद्वेलित था, लेकिन ये चीज़ें अब कन्फर्म हो गई हैं। अच्छे खासे वकीलों से वार्ता भी चल रही है कि विस्तृत बेंच में याचिकाएँ दाखिल की जाएँ तो वो पोषणीय होनी चाहिए, उनमें तमाम तर्क होने चाहिए, ताकि इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सके और बेहतरीन विकल्प के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जा सके। पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही एक बेहतरीन अपडेट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 11 अगस्त सन 2023 को जारी किए गए आदेश को तुरंत ही बाधित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये पहली विजय होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले मामले पर बीएड विद्यार्थियों की एक विजय हो चुकी है। लेकिन अभी चूँकि बहुत से राज्यों ने, भाई अब राज्यों का जो पत्र है वो तो आम अभ्यर्थियों के पास नहीं जा सकता, वो NCTA MHRD के पास जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने NCTA प्रमुख और MHRD मिनिस्टर से बातचीत जब की थी, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो तथ्य निकलेंगे कि इन कार्यों को किस तरीके से संपादित किया जा सकता है, कि ताकि सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर इस बात को लेकर के जाए कोई विद्यार्थी तो उसे चुनौती पुनः न दी जा सके, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, चूँकि ये वैधानिक समस्याएँ हैं और संविधान को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना है, ठीक है ना। समानता के अधिकार का हनन केवल डीएलएड और BTC वाले विद्यार्थियों का नहीं हो सकता। समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार बीएड के छात्रों को भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। चाहे संख्या में देख लीजिए, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में देख लीजिए, चाहे आप टाइम पीरियड ऑफ कोर्सेज देख लीजिए, चाहे सिलेबस देख लीजिए, चाहे करिकुलम देख लीजिए, चाहे पाठ्यचर्या, कोई भी चीज़ें आप देख लीजिए, सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि बीएड को हायर लेवल के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। और ये जो ब्रिज कोर्स वाली बात थी, इस पे जो प्रमुख प्रकार के जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है ना, जिनकी किताबों का लोहा UPPSC भी मानता है, मतलब UPSC मानता है,
जो लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी पुस्तकें लिख देते हैं, विद्यार्थी उसको पढ़ करके जो है एग्ज़ाम दिया करते हैं। उन शिक्षा शास्त्रियों से भी राय मशवरा की गई है और जब उनके सामने उन चीज़ों को, उन सिलेबसों को रखा गया, ठीक है ना, जो डीएलएड और बीटीसी का कोर्स चलता है और जो बीएड का कोर्स चलता है, ठीक है, इसमें ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी और आपके अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को रखा गया और सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने 1 हफ्ते के भीतर इस चीज़ को बताया कि इन दोनों पाठ्यक्रमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इसी विषय में, मतलब शिक्षा शास्त्र में ही तो ब्रिज कोर्स होता है, तो शिक्षा शास्त्र में पुनः किसी बात की ट्रेनिंग देना ये फिलहाल अनुदेशनात्मक नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संज्ञानात्मक प्रकरण है ये, सीधी सी चीज़। आज मनोविज्ञान की भाषा में बात कर रहा हूँ। जो लोग मनोविज्ञान पढ़ते होंगे, चाहे टीईटी में, चाहे आपके केवीएस आदि में पढ़े होंगे, उनको अच्छी तरीके से पता होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में हम सभी लोगों की विजय सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है। और आज एक महापंचायत का आयोजन है हमारे फतेहपुर में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब विद्यार्थियों का जो जमावड़ा होना है ना, वो शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होने वाला है। 3 बजे से विद्यार्थियों का जमावड़ा शुरू होगा और 4:30 बजे तक ये जनसभा चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 15 से 18 हज़ार विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इसके लिए परमिशन भी ले ली गई थी, ठीक है ना, कि कितने विद्यार्थी आते हैं। और आज वैसे भी विश्वकर्मा पूजा है ना, और साथ ही साथ संडे है और एशिया और एशिया कप का फाइनल भी है। तो बहुत से विद्यार्थी, हमने कहा भैया क्रिकेट छोड़ो, वो तो खेल करके पैसा भी कमाते हैं, आप सभी लोग अपना भविष्य देखो, ठीक है ना। वो तो खेलते भी हैं, उनको आनंद भी मिलता है, मज़ा भी आता है, पैसा भी छाप रहे हैं। आप हो कि आप चलो देखो उनका मैच, क्या दिक्कत है। पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करिए, पुनः आप आगे बढ़िए, तो वो ज़्यादा सही है। बेहतरीन सा विकल्प आपको उपलब्ध हो पाए, इसके लिए हम सभी लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन धन्य हो महाराज प्रभु लोग, आप सभी लोग, ठीक है ना, जिन चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग प्रयास करते हैं, उन चीज़ों को आप सभी लोग सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, धिक्कार है। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए ही हम सभी लोगों ने कितने पापड़ बेले हैं, कितनी जगहों पर कितनी फील्ड फैलाई है, कितने टीम के सदस्यों को बनाया, बांटा। क्या उनके पास घर परिवार नहीं है? क्या उनके पास आपसे बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं उनके पास? लेकिन फिर भी वो विद्यार्थियों के हित में सिर्फ एक कॉल पे, एक मैसेज पे विद्यार्थी एकत्रित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है इस बात का कि भैया अगर हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई बल जरूर है। और हम अगर इनको आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, हम अगर इनको फिजिकली सहयोग नहीं कर सकते कि हम इनके साथ आंदोलन में खड़े रहें, हो हल्ला करते रहें, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों में यकीन भी नहीं रखते, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में 3-3, 4-4 याचिकाएं जो पड़ रही हैं, लायर जो केस लड़ेंगे, क्या समझते हैं पैसा नहीं लेंगे? वो सभी पैसा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ विद्यार्थियों का हित हो जाए, उनका भला हो जाए, इसके लिए हम सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि इन सारी चीज़ों को लेकर के याचिकाएं बहुत जल्दी होंगी। केवीएस का मैटर आपका मंगलवार को लगा है, मंगलवार को केवीएस को कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी हो जाएगा। बीपीएससी का भी मैटर लगा हुआ है, उसकी भी याचिका है। साथ ही साथ अब तो कई गवर्नमेंट भी एमएचआरडी के साथ पहुंच रही है विस्तृत बेंच में, क्योंकि इसीलिए तो एनसीटी का पत्र जारी किया गया था राज्य सरकारों को कि आप बीएड को लेकर के अपना पक्ष स्पष्ट करिए। बहुत से राज्यों ने विरोध में लिखा, बहुत से राज्यों ने पक्ष में लिखा, लेकिन बहुमत बीएड विद्यार्थियों के हित में है। अब आप लोग तुरंत चाहते हो कि तुरंत परिणाम आ जाए, एनसीटी की गाइडलाइन जारी हो जाए, पत्र जारी हो जाए, या प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब 9 साल के कार्यकाल में बताइए प्रधानमंत्री ने कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं विद्यार्थियों से, जब बीएड के दिव्यांग विद्यार्थियों से मिले थे, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि बीएड के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा, ठीक है ना। सरकार जो भी जरूरी हो सकेगा वो कदम उठाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। जो भी कानूनी दावपेच है, क्योंकि टिप्पणियाँ वो किस परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय ने की है और किस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के सामने रखा गया है उसको, वो तो महान्यायवादी ने उनको खुद ही बता दिया, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया।
तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के सारी बातें हो चुकी हैं, सारे तर्क वितर्क हो चुके हैं। बस थोड़ा सा नींद से आप सभी लोग अगर उठ सकें तो सपोर्ट कर दीजिए, अदरवाइज नहीं सपोर्ट कर सकते हैं कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के नेक्स्ट विज्ञापन को लेकर के। बहुत सी चीज़ें हैं, ड्राफ्ट में 50% का मुद्दा है कि एलटी ग्रेड में टीजीटी मतलब टीजीटी स्तर पे 50% लागू किया जाए। पीजीटी में स्नातक प्लस बीएड रहेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन एज लिमिट को लेकर के, चूँकि एज लिमिट इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर पे है और एपीएस के विद्यार्थियों ने भाई कहा कि भैया नहीं मिला एज रिलैक्सेशन, तो एपीएस के विद्यार्थी पहुंच गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट में याचिका हो गई है, कल परसों में सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये नहीं देंगे, कोर्ट देगा, सीधी सी बात है। न्याय तो होना चाहिए। 13 साल से आप विज्ञापन नहीं जारी किए हो, 10 साल से अचानक से विज्ञापन जारी कर रहे हो, सबको सुनने बटा सन्नाटा कर दे रहे हो, तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी है, सीधे सीधे चीज़ है। ठीक है ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता को लेकर के, तो एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता में अब जो समस्याएं थीं वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के है कि आपके राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली को जो 1983 की नियमावली है उसको संशोधित किया जाए। ठीक है ना। ये संशोधित होते ही आपके सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे और आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। अच्छे खासे पद हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप बेहतरीन तैयारी करके एक सीट अपनी कंफर्म कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ चुकी है, पद बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका जो विस्तृत विज्ञापन है, क्योंकि संक्षिप्त विज्ञापन आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना, कि आप लोगों ने आवेदन भी कर दिया है अभी एग्ज़ाम वगैरह के लिए, इसीलिए तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग बनते ही 15 दिन के भीतर आप लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि ये परीक्षाएं आपकी जाकर के चुनाव में फंस जाएंगी। चुनाव की उद्घोषणा जो है वो मार्च में होगी, ठीक है ना, मार्च में, और तब आचार संहिता लागू हो जाएगी पूरे देश में। ठीक है, तो अभी बहुत समय है और इसी बीच में आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बनना है, उसके साथ ही साथ आप सभी लोगों के अन्य कार्य भी होने हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में आपके पदों को बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास सार्थक रहा। आप लोगों के इस विज्ञापन में पदों की संख्या जोड़ी जा रही है। 50% इस बार टीजीटी में या एलटी में इसलिए नहीं होने चल रहा है क्योंकि तदस्थ शिक्षकों का मामला है। ठीक है, बहुत से तदस्थ शिक्षकों का ये आखिरी विज्ञापन होगा जिसमें वो सम्मिलित होंगे। लगभग 25,000 से ऊपर पदों की संख्या है, 24,500 के समथिंग। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का प्रधानाचार्यों के विज्ञापन के साथ आएगा। ठीक है, 2900 पदों पर आपके जो प्रधानाचार्यों का विज्ञापन है वो भी जारी होगा और टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और हमारे नोट्स लेने के लिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट अभी नोट्स के तैयार नहीं हुए हैं। पीडीएफ फॉर्मेट थोड़ा सा इसलिए नहीं तैयार करा पाया हूँ क्योंकि कर्मचारियों का इस समय अभाव है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उतनी मात्रा में नोट्स भी नहीं बुक होते हैं, 50 60 30 35 ऐसे जाते हैं। इसकी वजह से बहुत से कर्मचारियों की छुट्टी हो गई है। ठीक है ना, अब जब फिर से मैटर ज़्यादा बुकिंग होगी तो जाहिर सी बात है उन लोगों को फिर से बुलाया जाएगा, फिर पीडीएफ वगैरह बनवाए जाएंगे। एग्ज़ाम टाइम में पीडीएफ बनवाया जाता है, अभी आपको हार्ड कॉपी में ही नोट्स उपलब्ध हो पाएगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जो प्रतीक्षा सूची के लिए चिंतित हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्रतीक्षा सूची के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि 160 विद्यार्थियों का संयोजन लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है और ये 28 तारीख तक जारी होगी। ठीक है ना, और उसके बाद आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वो जारी की जाएगी। इसी बीच में उच्च न्यायालय में हमारा एक मामला भी लगा हुआ है कोर्ट में, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी को लेकर के। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी इसमें जुड़ना चाहता है, जिस तरीके से 69,000 की शिक्षक भर्ती में 3,490 विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाया गया, उसी तरीके से आप सभी लोगों को, क्योंकि जब रिव्यू लिस्ट आएगी ना 69,000 की, तो इन विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी याचिका जुड़ना चाहते हैं,
तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जीआईसी लेक्चरर में अगर आप सभी लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि भैया सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा, मतलब आपका 50% का मुद्दा, तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, क्योंकि इसको विस्तृत नियमावली में सम्मिलित करने हेतु प्रपोजल भेजा जा चुका है। ठीक है ना, संशोधन होते ही आप सभी लोगों का यह ग्रह कट जाएगा और 50% आपके जीआईसी लेक्चरर में नहीं होगा। इसमें बीएड की अनिवार्यता हो गई है। ठीक है ना, पीजीटी में आपको बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिलेगी, जीआईसी लेक्चरर में भी बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिलेगी। तो ये वरद हस्त है, आप सभी लोगों का कल्याण हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो।